सुषमा मैम की तरफ से आप सबको नमस्ते एंड बहुत सारा प्यार। आज मैं आप लोगों को टेल्स फ्रॉम विवेकानंद के बुक से एक बहुत ही रोचक और सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि केवल अपनी ही दुनिया को सब कुछ समझ लेना सही नहीं होता। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि खुला मन रखना, दूसरे की बात सुनना और नई चीज सीखने के लिए तैयार रहना कितना जरूरी है। ये कहानी एक ऐसी मेंढक की है जो अपनी छोटी सी दुनिया में रहकर ये मान बैठता है कि उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। आइए अब ध्यान से सुनते हैं कुएं का मेंढक और देखते हैं कि हमें इससे क्या सीख सकते हैं। समुद्र से थोड़ी दूरी पर एक कुआं था। उस कुएं में एक बड़ा काला मेंढक रहता था। वो वही पैदा हुआ था और उसने अपने जीवन में कभी भी कुएं से बाहर कदम नहीं रखा था, एक दिन के लिए भी नहीं। उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी वो खुद को बहुत ही बुद्धिमान समझता था। कुएं में रहने वाले कीड़े मकोड़े और उसमें गिरने वाले कीट पतंगों को खाकर वो खूब मोटा हो गया था। एक दिन वो आराम से सो रहा था, तभी समुद्र से आया एक मेंढक अचानक कुएं में गिर पड़ा। छपाक! तेज आवाज सुनकर कुएं वाला मेंढक जाग गया। उसे लगा कि कोई बड़ा कीड़ा कुएं में गिर गया है और वो उसे पकड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो बहुत हैरान रह गया। अरे भगवान! मेंढक ने मन ही मन कहा, ये तो मेंढक जैसा दिखता है, लेकिन मेरी तरह काला नहीं है। वो अपना डर दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए गंभीर आवाज में बोला, अरे तुम कौन हो? मैं एक अजनबी हूँ, समुद्र के मेंढक ने उत्तर दिया। मुझे पता है, कुएं वाले मेंढक ने कहा। अच्छा, ये बताओ कि यह तुम्हारा क्या काम है? मित्र, मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, मैं संयोग से गिर गया हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर खुशी हुई, समुद्र के मेंढक ने कहा। कुएं वाला मेंढक इस उत्तर से संतुष्ट हो गया, लेकिन वो उसने मेहमान के बारे में और जानना चाहता था। उसने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र? कुएं वाले मेंढक ने हैरानी से पूछा। वो कहाँ होता है? कितना बड़ा है? क्या वो मेरे कुएं जितना बड़ा है? ये कहते हुए वो कुएं के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उछल गया। दूसरा मेंढक मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, तुम समुद्र की तुलना अपने छोटे से कुएं से कैसे कर सकते हो? कुएं वाला मेंढक फिर उछला और बोला, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? ये कैसी बेवकूफी है? समुद्र के मेंढक ने कहा। समुद्र की तुलना कुएं से? समुद्र तो तुम्हारे कुएं से हजारों हजारों गुना बड़ा है। नहीं, कुएं वाला मेंढक गुस्से से बोला, मेरे कुएं से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने कभी समुद्र नहीं देखा, समुद्र के मेंढक ने शांत स्वर में कहा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र दिखाऊंगा, तब तुम सच्चाई जान जाओगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, कुएं वाला मेंढक ने कहा। अगर तुम ईमानदार होते तो मुझसे असहमत नहीं होते। अब यहाँ से चले जाओ। समुद्र के मेंढक ने समझ लिया कि ऐसे मूर्ख मेंढक से बहस करना बेकार है, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। कुएं वाला मेंढक अपने आप हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, अब मुझे बेवकूफ बनाना चला था। मुझे पता है कि मेरे कुएं से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। और एक बार फिर वो गर्व से कुएं के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उछलने लगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी कुएं के मेंढक जैसी सोच नहीं रखनी चाहिए। दूसरे के विचारों को समझने और अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही सच्ची बुद्धिमत्ता और संस्कार है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।